हाय, आई एम अंकिता। आजकल हमारे कंट्री में औरंगजेब और उसकी ग्रेव को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। इस टॉपिक पे और हिस्ट्री को हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं और परसीव करते हैं, मैं कुछ अपने थॉट शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो किसी भी तरह औरंगजेब के कैरेक्टर या उसके डिसीजन पर कोई टिप्पणी नहीं करता। ये सिर्फ मेरे बिलीफ और परसेप्शन शेयर करता है इस टॉपिक को लेकर। पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। औरंगजेब थे 6th मुगल एम्परर जिनकी डेथ हुई 1707 में और इनको दफनाया गया इन्हीं के स्पिरिचुअल गुरु शेख जैनुद्दीन के बगल में एक बहुत ही बेसिक सी अनमार्क्ड ग्रेव में, जिसमें मार्बल एडिशंस वगैरह बाद में ऐड हुए। द फर्स्ट थिंग इज दैट लोग कहते हैं कि इट्स हिज ग्रेव। कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट किसी एक बंदे की नहीं होती, वो एक अमालगमेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है हिस्ट्रीज का। उस वक्त की लैंडस्केपिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, कल्चर, डिजाइनिंग, बहुत कुछ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमको बताता है। वो किसी एक बंदे का नहीं होता, उस वक्त के टाइम का एक स्लाइस होता है। उसे खत्म कर देना एक बहुत सारी हिस्ट्रीज, बहुत टाइप की हिस्ट्रीज को खत्म कर देने के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल पिरामिड्स, कई लोग वहाँ का आर्ट स्टडी करने जाते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकल एंगल स्टडी करते हैं, कुछ आर्किटेक्चर, कुछ वहाँ की लैंग्वेज स्टडी करते हैं। पिरामिड सिर्फ किसी फेरो की रेस्टिंग प्लेस नहीं है, वो बहुत कुछ है, अपने आप में पूरी दुनिया है। इट टेक्स यू बैक टू एंशिएंट इजिप्ट, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। कि आज अगर हम ये सोचे कि इस फेरो ने उस वक्त कुछ गलत काम किया जो कि आज हमारे आज की परसेप्शन से गलत है, क्या हम पिरामिड डिस्ट्रॉय कर दें, उस वक्त की एरा को, उसकी स्लाइस को खत्म कर दें? किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देना एक पूरी हिस्ट्री बुक को जला देने के बराबर है। दूसरी बात ये कि किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से बहुत टाइप की हिस्ट्रीज और डिराइव होती हैं। जैसे कि फूड हिस्ट्री बहुत हद तक हमें एंशिएंट ट्रैवल से पता चलती है, कौन कब गया, किस चीज में ट्रेड की, कौन सा मटेरियल कहाँ पर आया। इसी तरह एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमें उस वक्त के वर्कर्स के बारे में, वहाँ की ह्यूमन राइट्स के बारे में, वहाँ की लैंडस्केपिंग, वहाँ के औजारों के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अपने आप में एक पूरा ट्री होता है जिसके अंदर हजारों क्रीचर्स का हैबिटेट होता है, बार्क है, फ्रूट है, रूट है, ये है, वो है। उसे खत्म कर देना बहुत कुछ चीजों को खत्म कर देने के बराबर है। खत्म कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अपनी बुक द एज ऑफ रॉथ में इब्राहिम मिराली कहते हैं कि हम प्रेजेंट के चश्मे से पास्ट को जज नहीं कर सकते। मतलब पास्ट के नॉर्म्स, रूल्स, सोसाइटी अलग थी, आज का अलग है। बेस्ड ऑन आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स नाउ हम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि पहले पैट्रिसाइड और फैक्ट्रिसाइड बहुत कॉमन हुआ करता था और थ्रोन पर आना इंपॉर्टेंट था, थ्रोन को यूसर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आज पैट्रिसाइड, फैक्ट्रिसाइड बहुत हीनियस क्राइम्स परसीव किए जाते हैं, तब भी थे, लेकिन थ्रोन के कॉन्टेक्स्ट में इतने नहीं थे। दूसरी बात, पहले स्लेवरी भी थी जो कि आज एक बहुत ही हीनियस क्राइम है। पहले कोई जेनेवा कन्वेंशन और कोई ह्यूमन राइट्स तो होता नहीं था। पीपल वर फाइन एंड दे वर लिविंग विद इट। आज हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये कितनी कुरीतियां थी। आज से 1000 साल बाद कोई हमको स्टडी करेगा तो कहेगा ये लोग कैसे रहते थे, कितनी कुरीतियां थी। आज हमारे हीरोज जो हैं कल विलन होंगे, आज के विलन कल हीरोज हो सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ परसेप्शन ऑफ सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो आप प्रेजेंट से पास्ट को कैसे जज करोगे? एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट उस वक्त का एक पोर्टल है जो हमको उस वक्त में ले जाता है और हमें दिखाता है कि लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, क्या करते थे। इब्राहिम मिराली एक और बात कहते हैं कि हिस्ट्री हमसे जिस लैंग्वेज में बात करती है वो लैंग्वेज है पैटर्न्स की लैंग्वेज। हिस्ट्री के पैटर्न्स हर कल्चर में, हर एरा में रिपीट होते हैं और हमको ये बताते हैं कि हम किस स्टेज पर और आगे ये रास्ता कहाँ पे जाएगा। और उस नॉलेज से हम अपने आप साथ होने वाली ट्रेजेडी से खुद को बचा सकते हैं। और यही हिस्ट्री पढ़ने का लॉजिक भी है। इसीलिए हिस्ट्री यूनिक भी है क्योंकि आपको पहले बता देती है अगर आप ये करोगे तो आगे जाकर ये इसमें एंड होगा। इसको पढ़ के, समझ के, इसको नॉलेज गेन करके अपने आप को बचा लेना और बेटर डिसीजन बनाना ही हिस्ट्री को पढ़ने का असली पर्पज है। मशहूर वेस्टर्न थिंकर एल्विन टॉफलर अपनी बुक द फ्यूचर शॉक में ये कहते हैं कि चेंज एक्सपोनेंशियल है एंड इट इज नॉट द चेंज इटसेल्फ बट द रेट ऑफ चेंज विच स्टार्टल्स अस। पहले जो चीजें हजारों सालों में होती थी वो 150 साल में होने लगी, फिर 10 साल में, फिर 5 साल में। 2000 समथिंग के अंदर जो लाइफ थी आज 25 साल बाद कितनी अलग है। सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, जेंडर रोल्स चेंज हो रहे हैं। तो 300 साल में कितना चेंज आया होगा। तो हम कैसे आज के परसेप्शन और आज के लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पर औरंगजेब को या उसकी ग्रेव को या किसी और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को जज करें? हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बिकॉज वो एक एविडेंस। डिस्ट्रॉइंग अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लाइक बर्निंग योर टेक्स्ट बुक्स। जब आपके पास मटेरियल ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई किससे करोगे? एक कल्चर जो अपनी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है उसके पास सीखने के लिए है क्या? वहां तो एक मिसिंग लिंक है जो वो कभी नहीं भर सकता बिकॉज दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। ये देखेंगे तो हमारे पास वैंडलिज्म की हिस्ट्री ना हो। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे रिसेंटली पूछा, डू यू लव औरंगजेब?
इट्स नॉट अबाउट लविंग और हेटिंग, इट्स अबाउट को एग्जिस्टिंग। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, पर वो कोएग्जिस्ट करते हो आप उनके साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी रेस, आपकी कम्युनिटी अच्छी नहीं लगती, तो क्या उनको राइट मिल गया कि मिलकर आपको ही खत्म कर दे? नहीं, हम किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते बिकॉज आज हम उसको लाइक नहीं कर रहे। हो सकता है आज से 10 साल बाद कोई रिसर्च हो और वो बिल्कुल ही इसको अराउंड टर्न कर दे, फिर हम क्या करेंगे? हम तो डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे चीजें। तो हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर हिस्टोरिकल फिगर को या तो आप लाइक करो या तो आप हेट करो। यू कैन फाइंड अ मिड वे जिसके अंदर इंडियंस मास्टर रहे हैं, बिकॉज हम इतनी डाइवर्सिटी में रहते हैं कि हम सबके साथ ही कोएग्जिस्ट करते हैं। हर कल्चर में, हर रिलीजन और हर एरा में क्रूअल डिक्टेटर्स और राजा और इस टाइप के लोग होते हैं। ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो पूरा क्लीन हो, जो पूरा प्योर हो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हिस्ट्री डज नॉट डिमांड रिवेंज। क्या हम ग्रीस पर अटैक कर दें कि अलेक्जेंडर आया था, या ईरान पर अटैक कर दे कि नादिर शाह ने दिल्ली में मैसेकर किया था? हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो थी और उससे हमको सिर्फ सीखना है। हम रिवेंज नहीं ले सकते। हिस्ट्री में रिवेंज की, वैंडलिज्म की, पोग्राम्स की कोई जगह नहीं है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एन ओपन माइंड, नॉट अ स्वॉर्ड और खंजर। हिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ पढ़ते हैं, ना कि एक दूसरे को मारते पीटते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। आप लाइब्रेरी कभी नंगी तलवार लेके जाते हो? नहीं, आप सिर्फ एक क्लीन स्लेट और एक ओपन माइंड लेके जाते हो। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये जो वैंडलिज्म कर रही है, एक फ्रिंज एलिमेंट कर रही है। इन लोगों को पता भी नहीं है कि बहादुर शाह जफर कौन था और औरंगजेब कौन था। इन्होंने औरंगजेब समझ के बहादुर शाह जफर का पोस्टर जला दिया। इन्होंने हिस्ट्री सीखी है व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, और इनको पता भी नहीं था इससे पहले कि औरंगजेब की कब्र कब बनी, वो कौन था, उसने क्या करा। आज भी इनको ज्यादा नहीं पता। एक चीज और, इस तरह का एटीट्यूड राइज देता है एक मॉब मेंटेलिटी को। अगर कोई चीज मॉब के बेंचमार्क्स में उतरी तो ठीक है, नहीं तो वो तोड़ दी जाएगी। और ये बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट सेट करता है फॉर आवर सोसाइटी इन जनरल। कुछ महीने पहले मैं मशहूर हिस्टोरियन रोमिला थापर का एक इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप हिस्ट्री लिखते हो या इंटरप्रेट करते हो या पढ़ते भी हो, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव एंड कोल्ड। आप बहुत सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनली चार्ज होकर हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री डिमांड्स अ माइंड विच इज अटेंटिव एंड स्लाइटली डिस्टेंट, जिससे कि वो सब चीजों को एक ऑब्जेक्टिव वे में परसीव कर सके और उनसे मीनिंग निकाल सके। यू कैनॉट चेरी पिक हिस्ट्री। आप हिस्ट्री में से सिर्फ वो फैक्ट्स निकालो जो आपको, आपकी आइडियोलॉजी को आज के हिसाब से सूट करते हैं, और उन फैक्ट्स को छुपा जाओ जो आपको सूट नहीं करते। इट्स नॉट द राइट वे ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री। आप हिस्ट्री को एक टोटलिटी में, एक पैनोरामिक इमेज की तरह देख सकते हैं। उसी में से आपको सही लेसन्स पता चलेंगे। अनदर थिंग इज दैट हिस्ट्री हैज नो मैंडेट टू बी नाइस टू यू। अगर कोई हिस्टोरिकल फिगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो उससे ये राइट कोई नहीं छीन सकता कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, उसकी मॉन्यूमेंट एग्जिस्ट ना करे। कोई एरा, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको अच्छा नहीं लगता, तो दैट डजंट मीन कि वहां की हिस्ट्री ही आप डिलीट कर दो। आपको एग्जिस्ट करो, आप वहां में मत जाओ, उसके बारे में मत पढ़ो। हिस्ट्री के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वो सबको अच्छी लगे। दूसरी बात ये कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पर हजारों साल रहने नहीं आए हैं। सबकी लाइफ शॉर्ट है और अनसर्टेन भी है, तो क्यों ना इस लाइफ को हम लर्निंग, नॉलेज और पॉजिटिविटी से भरें, ना कि वैंडलिज्म से, नफरत से और गलत इंटरप्रिटेशन से भरें। हमारे पास चॉइस है। हमारे हाथ में किताबें हो या सोर्ड हो, ये हमारी चॉइस है। इसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। आज का प्रेजेंट कल हमारा पास्ट बनेगा, और हम मुड़ के देखेंगे तो हमारे पास एक रीजन होना चाहिए स्माइल करने का, ना कि रिग्रेट होनी चाहिए चीजों को तोड़ देने की, जो चीजें कभी वापस भी नहीं आ सकती। बस मुझे इतना ही कहना था। ये मेरे पर्सनल बिलीव्स थे और मेरे कुछ ओपिनियंस थे। थैंक यू एंड नमस्ते।